हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रखा है। इवन दो चलो हम एक क्विक रिवीजन मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमें इस एक्सरसाइज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका क्यू एंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, और आर थीटा है। इसी एंगल थीटा के बेस्ड पे हम सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। जो थीटा के सामने की जो साइड होती है, जो ये थीटा के सामने जो साइड है, उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल के सामने एक साइड है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और जो उसके थीटा के एडजेसेंट में साइड होती है, उसको क्या कहते हैं, बेस। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्या इसके रेशियोज क्या होंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अब देखते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल्स टू, जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है P, इसको क्या कहते हैं, P B P अपॉन H B S C T। इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित P, बद्री प्रसाद B, बद्री B, प्रसाद P, हरी H, B बोल B। ठीक, सोना का S हो गया साइन थीटा, C का हो गया, चांदी का C हो गया, तोल का T हो गया। C का मतलब कॉस थीटा, T का मतलब टैन थीटा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट है साइन A एंड कॉस A, इसको हमें डिटरमाइन करना है। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या डिटरमाइन करना है, साइन C और कॉस C। ठीक, तो देखते हैं। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है। ठीक, BC इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, तो हमें AC कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम,
ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 625। ठीक, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 625, दैट वुड बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 25 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा दिया है, ये साइन ए दिया हुआ है, हमें ए के रेस्पेक्ट में निकालना, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बी सी। बी सी अपॉन और हाइपोटेनस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है 7/25, ये हमारा आ गया साइन ए। और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 अपॉन 25। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी क्या होगा, साइन सी इक्वल्स टू हो जाएगा, अब हमारा एंगल कौन सा हो गया, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है ये रेशियो जो हमें गिवन है। ठीक, तो साइन सी, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, साइड कौन सी है, ए बी, ये अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। ठीक, 24 वाली ए बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी साइन सी एंगल के लिए। ठीक है, तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 अपॉन 25। ठीक, और कॉस सी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, अब इस सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है 7 बाई ए सी कितना है 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यही हमारा आंसर है। ये कॉस सी की वैल्यू, ये साइन सी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन फिगर 8.13 फाइंड द tan P एंड cot R। ठीक, इसमें क्या फाइंड आउट करना है tan P एंड cot R माइनस cot R। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एंगल Q जो है वो राइट एंगल है, QR हमें नहीं गिवन है, QR हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, तो QR इक्वल्स टू सोल्यूशन हो जाएगा इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो पी आर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो कितना बचेगा, 25। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2। क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 25। तो क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 5, बट डिस्टेंस में माइनस होता नहीं तो हम +5 कंसीडर कर लेंगे। ठीक, ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई। क्यू आर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो tan P माइनस कॉट R क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है, tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू tan P क्या हो जाएगा, हमारा एंगल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan P इक्वल्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले। तो tan P इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा tan P एंगल P है। ठीक, उसके अपोजिट साइड में, सामने वाली साइड जो ये है वो क्यू आर जो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्यू हमारा tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर P के लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन, और बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर 5 दिया हुआ है एंड पी क्यू दिया हुआ है हमारा 12। और हमने क्या बताया था कि अब कॉट आर क्या हो जाएगा, ये एंगल आर है। ठीक, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, यहां से कॉट आर इक्वल्स टू, ये क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, आर के लिए 5 बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12। ठीक, तो ये हमारा 5/12 आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R। ठीक, तो हमने R कैलकुलेट कर लिया है। tan P इक्वल्स टू क्या है, 5/12। कॉट R क्या है, 5/12। इसका एलसीएम 12 ही हो जाएगा। 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0/15, और 0 कोई वैल्यू होती है तो उसका मान होता है 0। ठीक, तो tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू हो गया 0, इक्वल्स टू 3/4। सो कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABC। ये कोई हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा, A B एंड C। ठीक,
तो हमें साइन ए गिवन है, साइन ए इक्वल्स टू गिवन क्या है, सॉल्यूशन साइन ए इक्वल्स टू 3/4 मीन्स ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स इसको मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, BC जो है परपेंडिकुलर है ए के रेस्पेक्ट में, एंड AB क्या है, बेस है, और AC हाइपोटेनस है। ठीक, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा, BC इक्वल्स टू हो जाएगा 3K मान लो, या 3K एक्चुअली वो बाद में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 एंड 4 क्या है, हाइपोटेनस, तो हम BA कैलकुलेट कर लेंगे, बेस इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16 माइनस 9। ठीक, और इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 9 7, AB स्क्वायर हो जाएगा 7, सो दैट AB इक्वल्स टू √7। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई, √7। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, tan A एंड cos A। तो cos A क्या हो जाएगा, cos A इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, cos A इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC। तो AB कितना आया है, √7, और अपॉन AC कितना है, 4। ठीक, तो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, tan A। सेकेंड पार्ट क्या है, tan A। tan A इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। ठीक है, तो BC कितना है, 3/√7। ये हमारा आ गया tan A। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, गिवन है क्या, 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन फाइंड आउट sin A एंड sec A। ठीक, अगेन दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, A B एंड C। ओके, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक, तो cot A इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा, AB रेस्पेक्ट A एंगल। ठीक है,
और बी एंगल क्या है, राइट एंगल, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना है, 8 है, और बी सी कितना है, 15। ठीक, ये हो गया 15। तो हम ए सी कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये कितना हो जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 एंड 280 इक्वल्स टू हो जाएगा 17। ठीक है, यूनिट या 17 के, जो भी मानना है मान सकते हो। ठीक है, रेशियो में वो कैंसिल हो जाएंगे एट द एंड। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां से फर्स्ट पार्ट, साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर मीन्स बी सी अपॉन ए सी। ए सी हमारा क्या आ गया है, 17। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना हो गया, बी सी कितना हो गया, 15 बाई 17। ठीक, आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है, सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। ठीक, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी कितना है 17 अपॉन ए बी कितना है 8। ठीक, ये हमारा सेक ए की वैल्यू आ गई। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है sec q इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कैलकुलेट करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ है। इसके अलावा सारे हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अगेन लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर। आर इज द राइट एंगल, क्यू इज द क्यू एंगल। ठीक है, तो सेक क्यू इक्वल्स टू गिवन है, सेक क्यू इक्वल्स टू 13/12। ठीक, तो सेक क्या होता है, बेस अपॉन
कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन बेस कितना है? क्यू आर। तो पी क्यू इक्वल्स टू 13, पी क्यू इक्वल्स टू 13 गिवन है, और क्यू आर इक्वल्स टू 12। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem we can calculate PR इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? पी क्यू कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 144, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 25। ठीक, तो पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो पी आर हमारा आ गया 5। ओके, अब हम यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो साइन क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? पी आर बाई पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, पी आर कितना है? 5/13। ठीक, कॉस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये क्या है? क्यू आर कितना दिया हुआ है? 12/13। tan क्यू कितना हो जाएगा? tan क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 5/12। ये हमारा tan क्यू आ गया। अब नेक्स्ट cot क्यू। यहां से शुरू करते हैं। cot क्यू क्या हो जाएगा? tan का उल्टा cot होता है, तो इधर ही लिख देते हैं। tan का उल्टा cot होता है, तो cot क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू और अपान मीन्स 12/5। ठीक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक क्यू हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन कितना आ रहा था? 5/13। अब कोसेक क्या आएगा? 13/5। 13/5 और सेक हमारा गिवन है, तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गए। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। मतलब होता है acute angle का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है,
ये कोई, अगेन लेट अस कंसीडर दिस इज द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। एंगल बी एंड एंगल ए जो है वो कौन से एक्यूट एंगल हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, ये क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक। एंगल सी जो हो जाएगा आपका वो है राइट एंगल, ठीक जाएगा। कॉस ए के एडजेसेंट में क्या है, ये ए सी, बेस क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी, ठीक। और कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी के एडजेसेंट में क्या है, बी सी, यही बेस हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ये हम अब हमें गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी गिवन है, यहां पे लिख देंगे गिवन, ठीक। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी कैंसिल आउट, ए सी इक्वल्स टू बी सी। जब किसी ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल हों, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो इसके सामने का एंगल ये हो गया थीटा, तो ये इक्वल है, इसके सामने का एंगल थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले से गिवन है 90, सो दैट वी कैन से AC equals to BC, so that we can say that angle A equals to angle B, hence proved, यहाँ पे लिख देंगे hence proved, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एंड सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। अगेन लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द ट्रायंगल, right angle triangle, okay, this is the right angle triangle ABC या PQR, जो भी एज्यूम करना है, ABC, let us consider that C is the theta, ठीक। तो कॉट थीटा हमें गिवन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे कितना हो गया, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया BC अपॉन AB। BC कितना है 7, AB कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे AC स्क्वायर, AC फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर कितना है, AB कितना दिया हुआ है 8,
का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 864, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा AC आ गया हमारा अंडर रूट 113। ठीक है, ये आ गया हमारा अंडर रूट 113। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 113। ठीक, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 8/1 रूट 113, 8 या फिर इसको हम 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, ये भी a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 8/√113 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट, यहाँ पे रूट है, ये रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 113, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक, 113 कैंसिल आउट। अब 113 माइनस 64 इक्वल्स टू 49, 113 माइनस 49 इक्वल्स टू हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पार्ट इसी का क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट पार्ट इसका है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉट क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है BC अपॉन AB, BC कितना दिया हुआ है 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। ठीक, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो बोथ आर इक्वल्स और नॉट। ठीक है, तो अगेन वही काम करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, पूरी एक्सरसाइज जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ABC कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं A, B एंड C। ठीक है, ये राइट एंगल है। ठीक, तो cot A 3 cot A दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल्स टू 4, सो दैट cot A क्या हो जाएगा, cot A इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक, तो इसके एडजेसेंट में बेस के ये साइड क्या है AB, AB इक्वल्स टू हो गया 4, और उसके ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये हो गया 3। अब हमें कैलकुलेट करना है AC फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम बाय द पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर या AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये AB इक्वल्स टू 4, BC इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5, ये आ गया हमारा 5। ठीक, तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ठीक, पहले LHS कंसीडर कर लेते हैं। LHS, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसका जो LHS लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस tan A, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4, 3/4, और स्क्वायर दिया तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर A
3/4 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 16 माइनस एलसीएम ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन ये आ जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16 प्लस 9 25, 7/16, ये 16 यहाँ पे कैंसिल हो गए, 7/25, ये LHS आ गया। तो RHS इसका क्या होगा, RHS क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है देखते हैं। RHS इक्वल्स टू हो जाएगा, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक, इक्वल्स टू, तो कॉस स्क्वायर है की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना है हमारा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है क्या क्या कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 का 16/25 माइनस 9/25 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/25, so that we can see over here कि LHS equals to RHS, LHS equals to RHS because RHS equals to 7/25 and LHS equals to 7/25, so that we can say that the equation is correct, LHS equals to RHS। तो यहाँ यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equals to 1/√3 then find the value of first part sin A cos C cos A sin C, ओके। तो एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, cos A cos C minus sin A sin C। तो अगेन लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड C, ठीक। तो हमें क्या गिवन है, tan A के रेस्पेक्ट में दिया है, tan A इक्वल्स टू गिवन है, tan A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1/√3। तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 1 हो गया एंड ये √3 हो गया। और हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। और हमारा ये AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा, AC इक्वल्स टू √1 का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो 1 प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √4 आ जाएगा। तो AC इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, AC इक्वल्स टू 2। सो दैट फर्स्ट पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन A cos C
प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी मीन्स 1/2 साइन ए इक्वल्स टू आ गया 1/2 एंड कॉस सी, यहाँ पे एंगल ये सी के लिए बेस क्या हो जाएगा 1 BC बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस 2 1/2 प्लस कॉस ए √3/BC ए बी बेस ये हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में AB बेस हो जाएगा, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी के जो अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली, तो √3/2 साइन सी इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का 3 हो जाएगा /4 इक्वल्स टू बेस डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो क्या करेंगे ऊपर के न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे। ठीक, 1 + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है कॉस ए एंड कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, इसके लिए हो जाएगा ए के लिए √3/2। कॉस सी कितना हो जाएगा, सी के लिए बेस क्या हो जाएगा BC 1/2 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए के लिए क्या हो जाएगा BC मीन्स 1/2 इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा √3/4 इक्वल्स टू √3/4 माइनस √3/4, बोथ आर इक्वल एंड दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0 आ गया। यही हमें इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR + QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Again, we consider the right angle triangle PQR. Okay, this is the right angle triangle. P Q एंड R। अब हमें गिवन क्या है, PR + QR इक्वल्स टू 25, PR + QR इक्वल्स टू 25। ठीक है, PQ इक्वल्स टू
पी क्यू इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड एंगल क्यू जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर यहाँ से या क्यू आर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू आर यहाँ से पी आर स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, प्लस क्यू आर इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे तो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। पी आर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो पी आर माइनस 25 माइनस पी आर। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी आर प्लस 25 माइनस पी आर इक्वल्स टू 25। ठीक, तो पी आर माइनस का एंड प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये 25 बचेगा, तो 25 एंड 25 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो 2pr माइनस 25 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 2pr इक्वल्स टू 26। ये 25 इधर जाए, 1 प्लस में है तो प्लस 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। तो पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। फ्रॉम द इक्वेशन दिस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो ये पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। इक्वेशन से 12 आ जाएगा। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। कैलकुलेट क्या करना है, साइन पी, कॉस पी, कैलकुलेट क्या करना है हमें, साइन पी। तो फर्स्ट पार्ट साइन पी, साइन पी इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर क्यू, आर क्यू मीन्स 12, आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू मीन्स 12 बाई 30। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस पी कैलकुलेट करना है। कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू पी कितना है 5/5 बाई 30। थर्ड पार्ट tan पी, tan पी इक्वल्स टू हो जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 12/5, यही हमारा आंसर है। ये हमें निकालना था कल। वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, ये कैसे ट्रू है एंड फॉल्स है, तो उस आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक, देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, क्योंकि कभी भी कोई, ये मान लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, ये है हमारा फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलवेज, इसलिए इसके लिए हम ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अगर ये हम एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, अगर ये इक्वल हो गई, ये साइड्स क्या होता है, tan इक्वल्स टू क्या होता है, tan इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल हो गए तब तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑलवेज लेस देन 1, दैट्स वाई इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट वी कैन राइट ओवर हेयर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a, यस इट इज करेक्ट, ट्रू। ठीक, दिस इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन, वो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखिए, ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है कि 12/5, 12/5, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है बेस एंड परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक, तो 12/5 जो है ये वैल्यू पॉसिबल है सेक के टर्म में, लेकिन कॉस के टर्म में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, कॉस ए इज, तो थर्ड पार्ट क्या है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि कॉस ए का होता है एब्रीविएशन कोसाइन ए। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है, यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, wrong, this is also a wrong, false। इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये कॉट का और एंगल अलग अलग लिख दें, ये हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर